हेलो स्टूडेंट्स। सो अब हम देखते हैं थर्ड वीडियो एडाप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन क्लास 7 साइंस। जो दो वीडियो इससे पहले मैंने डाल दिए हैं उसको एक बार जिन्होंने नहीं देखा वो देख लें। और आज के वीडियो में हम देखेंगे एडाप्टेशंस इन एनिमल्स, जैसे कि डेजर्ट्स में हुए या फिर स्नोई रीजन में हुए। जितने भी एडाप्टेशंस ऑफ एनिमल्स और कुछ एक दो जो प्लांट्स के छूट गए हैं वो सारे एडाप्टेशन आज इस वीडियो में क्लियर करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखने वाले हैं एडाप्टेशन फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड इन प्लांट्स। जैसे फूड के लिए किस तरह से उन्होंने अपने अंदर एडाप्टेशंस किए हैं। अब जैसे हम सभी को पता है प्लांट्स अपना फूड जो है फोटोसिंथेसिस से बना लेते हैं कि भाई जब तक उनको धूप मिलती रहेगी, सनलाइट मिलता रहेगा, वो क्लोरोफिल पिगमेंट के थ्रू फोटोसिंथेसिस करते रहेंगे और अपने आप को जीवित रखते रहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें क्लोरोफिल ही नहीं होता। अब अगर क्लोरोफिल ही नहीं है तो फोटोसिंथेसिस कैसे कर पाएंगे, और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो फिर उनको न्यूट्रिशन फूड कहाँ से मिलेगा। अब ऐसा ही एक प्लांट है जिसका नाम है कस्कुटा, जिसे और एक नाम भी दिया जाता है डॉडर प्लांट। कस्कुटा या फिर डॉडर प्लांट, जिसे हम अपनी बोलचाल की भाषा में अमरवेल भी बोलते हैं। क्या नाम है उसका? अमरवेल। पीले कलर का होता है, आप देख सकते हो कहीं पेड़ों पे एक येलोइश कलर का क्लाइंबर है जो वेल है जिसको बोलते हैं कि वो लटका हुआ रहता है। और वो करता क्या है कि उस प्लांट से ही, अब जिस प्लांट पे वो चढ़ता है, वो बेल जिस प्लांट पे चढ़ती है उसे कहा जाता है होस्ट प्लांट। कौन सा प्लांट? होस्ट प्लांट। और ये कस्कुटा ये गेस्ट हो गया। जैसे हम किसी के घर में गए, किसी के घर में रुके तो खाना पीना वो खिलाएंगे ना हमें, जिसके घर में हम जाते हैं, जिसके घर में हम रुकते हैं। तो जो हमें खाना पीना खिलाता है वो हो गया होस्ट। और अब दूसरे के घर में जाके हम उसका खाना पीना खा रहे हैं तो हम हो गए गेस्ट। तो होस्ट प्लांट, जिस प्लांट पे ये कस्कुटा प्लांट चढ़ेगा, और कस्कुटा प्लांट उस वक्त क्या कैसे बिहेव करेगा, वो होगा गेस्ट प्लांट। तो हम देखते हैं कि भाई किस तरह से उसने एडाप्टेशन कर लिया है जिंदा रहने के लिए। तो क्वेश्चन ऐसा बनेगा, व्हाट आर दी एडाप्टेशन मेड बाय कस्कुटा प्लांट, या फिर एडाप्टेशन की जगह हो सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ जाए, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कस्कुटा प्लांट, इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाए। लेकिन कैसे भी क्वेश्चन आपको आंसर ऐसे ही लिखना है। सबसे पहला जो पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या है? इट इज़ अ पैरासिटिक प्लांट। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरासिटिक? जैसे हम बोलते हैं परजीवी। पैरासिटिक प्लांट मीन्स दोज प्लांट हु कांट मेक देयर ओन फूड, so that's why they are depend on another plant for food, they are called as parasitic plants. So ये एक parasitic plant है। सेकेंड क्या एडाप्टेशन? इट्स बॉडी हैज येलो वायर लाइक स्टेम। उसकी बॉडी कैसी है? येलो कलर की है, वायर लाइक है, कुछ ऐसे ऐसे गोल 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 घूमते हुए आप देखते हो कि वो चढ़ता जाता है प्लांट। सो द बॉडी इज येलो वायर लाइक। ओके, येलो क्यों है? क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल होता तो ग्रीन होती। थर्ड, इट इज़ अ लीफलेस। अब फिर से वही, क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल जनरली लीफ में पाया जाता है। वैसे हमने देखा कि कैक्टस में वो स्टेम में भी पाया गया, लेकिन यहाँ लीफ नहीं है, उसको लीफलेस है। सो कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। सो लीफ ही नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है, तो वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकता। ये थर्ड उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या बोल सकते हैं एडाप्टेशन। फोर्थ, इट हैज़ हॉस्टेरियल रूट। हॉस्टेरियल का मतलब सकिंग, सकिंग यानी कुछ इस तरह के रूट जो खींचते हैं, सक करते हैं। सक करना यानी खींचना। जैसे हम स्ट्रॉ डालते हैं बॉटल में और हम जब पीते हैं कोई भी कोल्ड ड्रिंक, तो जैसे हम ऐसा खींचते हैं उसको कहता है सकिंग। सो यहाँ पे सकिंग के लिए उसके एक स्पेशल तरह के रूट्स हैं जो सकिंग करते हैं होस्ट प्लांट से। उन रूट्स को कहा जाता है हॉस्टेरियल रूट। अब क्वेश्चन अगर इस पे ऐसा आ गया कि व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ हॉस्टेरियल रूट ऑफ अ कस्कुटा प्लांट, तो आप क्या लिखोगे? टू सक और एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट, दिस इज द फंक्शन ऑफ हॉस्टेरियल रूट ऑफ कस्कुटा प्लांट। तो ये हो गया कस्कुटा प्लांट के लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे और कुछ फंगीज और उसके बारे में देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंगी। कुछ लोग उसको फंगाई भी बोल लेते हैं, कोई भी प्रोनाउंसिएशन कर लो।
लेकिन स्पेलिंग याद रखना ना। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंगी। अब फंगी क्या है, जिसको हम बोलते हैं बुरशी, जो वाइट कलर की बुरशी, एक मिनट, जो वाइट कलर की बुरशी बोलते थे, वो फंगस कभी कभी ब्रेड पे और कुछ ऐसे जो बहुत दिनों तक ऐसे ही रखा है हमारा खाना, उस पर ग्रो कर जाता है, तो उसे हम कहते हैं फंगस। ये भी एक तरह का प्लांट है जिसमें क्लोरोफिल नहीं है। फिर से यही, ये भी एक पैरासिटिक प्लांट है जो अपने खाने के लिए दूसरी चीज़ों पे निर्भर करता है। जैसे हम खाते हैं मशरूम, वो भी एक फंगस ही है जो पेड़ों के तनों पे या कभी कभी हम देखते हैं कि पत्थरों के आजू बाजू भी उग जाता है फंगस, तो भी एक फंगस ही है मशरूम। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो सबसे पहला, इट डू नॉट हैव क्लोरोफिल, कि उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसीलिए तो वो दूसरों के ऊपर निर्भर है। क्लोरोफिल नहीं है, दैट्स व्हाई दे कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अब जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहे हैं तो जो मैं ब्रैकेट में लिख के दे रहा हूँ उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है आंसर में, ये सिर्फ आपके समझ के लिए, या फिर कभी इस पे वाई के लिए क्वेश्चन अलग से बना दिया जाए तो उसका क्या आंसर होगा, ये आप इससे ज़्यादा क्वेश्चन अपने नोटबुक में बना सकते हैं अलग से। हाँ, सेकेंड है, दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम स्टार्ची सब्सटेंस लाइक भाकरी एंड ब्रेड, जो हम खाते हैं रोटी जिसको बोलते हैं पोड़ी या फिर ब्रेड, इसमें स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह जो स्टार्च एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमें एनर्जी के लिए चाहिए, तो इसी स्टार्च को ढूंढते हुए ये फंगस वहाँ पे ग्रो हो जाते हैं और वो अपना फूड उसमें से सक कर ले। फिर से इनके पास भी सक करने के लिए कुछ है, क्या है थर्ड, देखिए, दे हैव रूट लाइक फाइबर्स। अब ये जो फाइबर्स हैं ये एक्चुअली रूट नहीं है, ये रूट लाइक है, इसलिए इनको कहा गया रूट लाइक। ये बहुत पहले फंगस बना था, उसके बाद धीरे धीरे बाकी प्लांट्स बनते गए, तो ये शुरुआती रूट्स उनके पास थे, इसलिए उनको कहा गया दे हैव रूट लाइक फाइबर्स टू एब्जॉर्ब फूड, नॉट एक्चुअली रूट बट रूट लाइक फाइबर्स टू एब्जॉर्ब फूड। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंगस। ओके, तो अब जैसे आप देख पा रहे होंगे कि मैं पहले लिख के रख रहा हूँ, ये इसलिए है क्योंकि उतना समय ना बर्बाद हो, क्योंकि वीडियो भी उतना लंबा बन जाएगा और टाइमिंग भी जाएगा, डाटा भी खर्च होगा, तो इसके लिए आपको भी सहूलियत होगी, मुझे भी। तो और जैसे भी हम जो ये सीख रहे हैं वो क्वेश्चन और आंसर पैटर्न के थ्रू सीख रहे हैं, ताकि आपको भी याद रखने में और नोट डाउन करने में आसानी हो जाए। इस सारी सहूलियत आपको करके दे रहा हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि आप ये सारा नॉलेज लिख लें और उसको याद करके रखें, ताकि आप आने वाले एग्जाम्स में इसको ठीक से लिख पाएँ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द मेन फूड दैट प्लांट नीड्स फॉर देयर ग्रोथ। अब जैसे प्लांट्स को भी अलग अलग तरह के फूड्स चाहिए, जैसे अगर हम हमारी बात करें तो हमें प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इस तरह के फूड्स, न्यूट्रिएंट्स चाहिए जिससे हम ग्रो करते हैं। प्लांट्स को भी वैसे तो बहुत सारे चाहिए, लेकिन मेन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मेन फूड या फिर मेन न्यूट्रिएंट्स की, जो प्लांट्स को चाहिए उनकी ग्रोथ के लिए। तो वो तीन है, एक है नाइट्रोजन, दूसरा फॉस्फोरस और तीसरा है पोटेशियम। जैसे कि मैंने यहाँ आंसर में सिर्फ इन तीनों के नाम लिखे, आप जब आंसर लिखोगे तो इसका पूरा आंसर लिख लीजिए फुल सेंटेंस में। जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम आर द थ्री मेन न्यूट्रिएंट्स और फूड कंटेंट दैट प्लांट्स नीड फॉर देयर ग्रोथ, ऐसा आप लिख लीजिए। अभी के लिए मैं आपको सिर्फ इनके तीन नाम लिख के दे रहा हूँ कि कौन से तीन न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स को उनके ग्रोथ के लिए चाहिए। बहुत ज़्यादा और भी चाहिए, जैसे जिंक हुआ, बोरॉन हुआ, लेकिन ये मेन हम बात करें यहाँ पे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, इन तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। अब ये क्यों लिया है कि ये इसलिए क्वेश्चन लिया है कि इसके बाद आप समझ पाएंगे इससे क्या है। जैसे हम उसके बाद देख रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट सम एग्जांपल्स ऑफ इंसेक्ट ईटर प्लांट। अब देखिए, जनरली हम ये सोचते हैं कि जो लोग सब्जी खाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं भाई, शाकाहारी, तो वो शाकाहारी है। लेकिन यहाँ एक ऐसी शाक का मतलब पेड़ या फिर वनस्पति, अब यहाँ ऐसे वनस्पति है जो खुद मांसाहारी है, यानी वो कीड़ों को खाते हैं। आप भले सुन के थोड़ा सा अचंभा होगा कि ऐसे प्लांट जो कीड़ों को खाते हैं, हाँ एक्चुअली में ऐसे प्लांट एग्जिस्ट करते हैं जो कीड़ों को खाते हैं। अब कौन से हैं, अब वह यहाँ पे तीन एग्जाम्पल्स मैं लिख रहा हूँ, आप गूगल पे और ज़्यादा सर्च कर लीजिएगा, और अगर आपको कुछ मिलते हैं ज़्यादा तो उनके नाम आप नीचे कमेंट में कमेंट कर दीजिए, ताकि बाकियों को भी आसानी हो उनको जानने के लिए। तो ये तीन यहाँ पे, सबसे पहला है ड्रोसेरा, हो सकता है उसका फ़ोटो भी यहाँ आ रहा हो, मैं बाद में एडिट कर दूँगा।
ड्रोसेरा, उसका दूसरा नाम है सनड्यू। उसके बाद सेकंड है वीनस फ्लाईट्रैप, क्या नाम है? वीनस फ्लाईट्रैप। और थर्ड है पिचर प्लांट, थर्ड क्या है? पिचर प्लांट। तो 3 प्लांट के नाम हो गए, ड्रोसेरा, वीनस फ्लाईट्रैप और पिचर प्लांट। दीज आर द 3 इंसेक्ट ईटर प्लांट्स। अब ये इंसेक्ट ईटर प्लांट है तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि भाई व्हाई दे ईट इंसेक्ट, ऐसा क्या हुआ कि उनको इंसेक्ट्स को खाने की जरूरत गिर गई? तो यही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ मैंने क्वेश्चंस के नंबर्स नहीं दिए, आप अपने नोटबुक में लिखते हुए क्वेश्चंस के नंबर दे दीजिए। व्हाई दीज प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स। अब कुछ तो हुआ, अगर अब हम देखें तो कुछ प्लांट का तो कलर भी ग्रीन दिख रहा है। अब कलर तो ग्रीन है, मगर अब ग्रीन कलर हो गया तो सर फोटोसिंथेसिस तो कर ही रहे होंगे, तो उससे तो उनका काम हो जाना चाहिए। लेकिन जैसे हमने पहले क्वेश्चन में देखा था भाई क्या, कि उनको 3 मेन चीज़ों की ज़रूरत गिरती है प्लांट को जिंदा रहना या फिर ग्रोथ करने के लिए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो इसमें से ये जो नाइट्रोजन है, ये जनरली प्लांट क्या करते हैं, अपने रूट के थ्रू सॉइल से ले लेते हैं। अब ये भी एक बहुत बड़ी प्रोसेस है कि नाइट्रोजन सॉइल के साथ कैसे मिक्स होता है। जनरली ये मिक्स नहीं होता। अब एक से एक चीज़ निकलती है। जैसे अगर हम एटमॉस्फेयर का सारा देखें कंस्टिट्यूएंट्स, तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है। और कभी भी मेरे दिल में ये भी ख्याल आता है, जैसे हमेशा ही आता है, ख्याल आता है या फिर सवाल आता है मेरे दिल में ये सवाल आता है कि हम जो कि एनिमल्स हैं, जो ज़िंदा रहने के लिए, ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, और एटमॉस्फेयर में देखा जाए तो ऑक्सीजन की मात्रा कम है कंपेयर विद नाइट्रोजन। तो अगर एडाप्टेशन करते वक्त, हमने भी एडाप्टेशन किया, तो हमने नाइट्रोजन को क्यों नहीं यूज़ कर लिया, हमने ऑक्सीजन को ही क्यों यूज़ किया? अब पता नहीं, देखेंगे इसके ऊपर, सोचेंगे, खोजेंगे और एक वीडियो बनाएंगे। अगर आपको पता है तो आप मुझे बता सकते हो इसके बारे में, आपके लिए क्वेश्चन। मम्मी डैडी से पूछ सकते हो, जैसे हम हमेशा कुछ क्वेश्चन देते हैं, मम्मी डैडी से पूछो, ये इसलिए कि वो भी इंक्लूड हो जाए आपकी स्टडी में। तो ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि भाई एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन है, 70 to 72% है। तो जब एडाप्टेशन हो रहा था, इवोल्यूशन हो रहा था, हम इतने समझदार थे कि भाई बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को हमने एडाप्ट किया, तो हमने ऐसा क्यों किया कि ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन का यूज़ किया जबकि नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है? देखते हैं, आएगा कुछ ना कुछ तो आंसर इसका आएगा। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि भाई प्लांट्स को भी नाइट्रोजन चाहिए, और नाइट्रोजन, वो प्लांट्स जो एटमॉस्फेयर में है वो डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकते, वो नाइट्रोजन उनको ज़मीन से। अब ये आप देखोगे किस तरह से नेचर ने बहुत अच्छे से अपने आप को विकसित किया है। जब भी बिजली कड़कती है रेनी सीजन में, तो ज़मीन में नाइट्रोजन बनता है। तो आप ऐसा समझो कि बिजली का कड़कना रिलेटेड है विद द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये बहुत ही ज़बरदस्त, आप धीरे धीरे देखेंगे एक सभी कुछ आज ही डिस्कस नहीं कर सकते, अगले वीडियो में जब ये टॉपिक आएंगे तब हम देखेंगे। लेकिन अभी के लिए हम क्या समझ पा रहे हैं कि व्हाई दीज प्लांट्स ईट इंसेक्ट, उनको इंसेक्ट ईट करने की क्या जरूरत है? सबसे पहली चीज़ ये इसलिए हुआ कि उनके रूट्स जो है या फिर वो प्लांट्स जो है ज़मीन से नाइट्रोजन नहीं ले पाते थे। अब नाइट्रोजन तो चाहिए ग्रोथ के लिए, तो फिर नाइट्रोजन कहाँ से ले? तो इस नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए ही उन्होंने अपने आप को ऐसे ढाला कि उन्होंने इंसेक्ट को खाना शुरू कर दिया। सो द आंसर इज दीज प्लांट्स आर अनएबल टू टेक नाइट्रोजन फ्रॉम सॉइल, दे कांट टेक नाइट्रोजन फ्रॉम सॉइल, सो टू फुलफिल देयर नीड ऑफ नाइट्रोजन दे ईट इंसेक्ट। तो उन्होंने अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए इंसेक्ट खाना शुरू कर दिया। वो इंसेक्ट के थ्रू नाइट्रोजन गेन करते हैं, जो कि उनके ग्रोथ के लिए मदद करता है। तो मुझे लगता है आप ये समझ चुके हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ओके, सो नेक्स्ट है एडाप्टेशन इन एनिमल्स। अभी तक हमने एडाप्टेशन इन प्लांट्स देखा, हमने देखा कि स्नोवी रीजन में, डेजर्ट्स में, एक्वाटिक रीजन में, फॉरेस्ट में किस तरह के प्लांट्स ने अपने अंदर एडाप्टेशन किया ताकि वो ज़िंदा रह सके। फिर हमने ये भी देखा कि प्लांट्स ने फूड इनटेक करने के लिए किस तरह के एडाप्टेशंस किए हैं। अब हम देखेंगे एनिमल्स में, अभी हो गया प्लांट का खत्म, कि एनिमल्स ने अब किस तरह से एडाप्टेशन किए अपने सराउंडिंग में ज़िंदा रहने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्वाटिक एनिमल्स। एक्वाटिक एनिमल्स आपको पता है कौन से हैं, पिछले वीडियो में हमने इसका बहुत अच्छे से जिक्र किया था। तो उन्होंने किस तरह के एडाप्टेशन किए। अब हम बेसिकली फोकस करेंगे फिश को, कि फिश ने किस तरह से एडाप्टेशन किए।
तो सबसे पहला एडाप्टेशन है दे हैव स्केल्स एंड फिन्स। अब मैंने यहाँ लिख के तो रखा है लेकिन बोर्ड्स फिर से थोड़ा सा ज़्यादा ही ब्लैकिश हो गया है। आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये आप मुझे वीडियो में कमेंट करके बताएं। नहीं दिख रहा होगा तो फिर से कुछ करेंगे, हम तो करें इम्प्रूवमेंट। अभी थोड़ा सा लाइट को इम्प्रूव कर दिया है, उसके लिए मैं दोपहर में शूट कर रहा हूँ। गर्मी तो है लेकिन चलो आपके लिए कर रहे हैं कि भाई दोपहर में शूट करेंगे तो लाइट अच्छा आएगा। अगर नहीं दिख रहा हो तो वैसे कमेंट कर दीजिए, और नहीं दिख रहा है तो मैं हर एक चीज़ को पढ़ रहा हूँ, आप उसके साथ लिख सकते हैं। सो पहला पॉइंट क्या है, दे हैव स्केल्स एंड फिन्स। अब ये किस लिए होते हैं स्केल्स? आपको पता है जब हम मच्छी को देखते हैं तो उसके बॉडी के ऊपर स्केल्स हैं, वो एक तरह का वैक्सी कवरिंग ही है समझो, क्योंकि उसी की वजह से उसका जो मेन बॉडी है वो पानी से बचा हुआ होता है। और फिन्स होते हैं साइड में उसको, ताकि वो बहुत अच्छे से स्विम कर सके, स्विम करते वक्त अपना डायरेक्शन चेंज कर सके, फास्टली स्विम करने के लिए उसको फिन्स होते हैं। सो दे हैव स्केल्स एंड फिन्स। इस पर फिर से एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, बन सकता है, व्हाई फिश हैव स्केल्स एंड फिन्स, जो मैंने अभी बताया जिसका आंसर आप उसी हिसाब से लिख लें। सेकेंड एडाप्टेशन है देयर बॉडी इज टैपर टुवर्ड्स बोथ एंड। अगर हम फिश को देखेंगे तो फिश का जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा दिखाई देगा। उसकी बॉडी बीच में बड़ी है, इधर छोटी है और इधर भी छोटी है, तो इसको कहा जाता है स्पिंडल शेप या फिर टैपरिंग टुवर्ड बोथ एंड। टैपर होना यानी छोटा हो जाना, ऐसा छोटा टैपर हो जाना, तो बोथ एंड दोनों साइड को टैपर हो जाती है। ऐसा क्यों है? अब आप सोचो कि अगर समझो फिश कुछ ऐसी होती और ये इसको हमें 3D बनाना पड़ेगा ना, ऐसा एक ईंट के जैसी, तो जब वो पानी से गुजरती तो पानी का जो फ्लो है उसको रोकता और रेजिस्टेंस क्रिएट होता, तो बहुत इजीली मूव नहीं कर पाती। इसीलिए उसने अपने आप को स्प्लिंडर शेप में ढाल लिया। एरोप्लेन को भी आप देखो, एरोप्लेन भी जब मूव करते हैं हवा से तो एरोप्लेन ऐसे अपने बस जैसे थोड़ी कि बस उड़ रही है हवा में, उनको भी देखो आप दोनों एंड में टैपर है। क्यों है? क्योंकि वो जो रेजिस्टेंस ऑफ एयर है उसको कम कर देते हैं अगर वो टैपरिंग रहे। सो दिस इज द रीजन व्हाई फिश और द एक्वेटिक एनिमल्स हैव देयर बॉडी टैपर्स टुवर्ड्स बोथ द एंड। फिर से यही क्वेश्चन व्हाई के ऊपर से बनाया जा सकता है, इस पे भी व्हाई का क्वेश्चन बन सकता है। आप ये क्वेश्चन बनाएं, अपने नोटबुक में लिख के रखें, ताकि एग्जाम में अगर व्हाई पे इससे मैंने क्वेश्चन पूछ लिया तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सकें। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। देयर बॉडी इज टैपर्ड टुवर्ड बोथ एंड, व्हाई इट हेल्प्स टू स्विम। थर्ड है दे हैव गिल्स टू ब्रीथ। नाउ वी हैव लंग्स एंड नोज। हम नोज के थ्रू सांस ले रहे हैं और लंग्स में वो ऑक्सीजन जो है ब्लड में मिक्स हो रहा है, मगर जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनके पास क्या लंग यानी गिल्स है, जिससे वो पानी में जो ऑक्सीजन है वो खींच सकते हैं। हम नहीं कर सकते। हम अगर ऐसा करने जाए कि पानी में डूब जाए, अपना नाक पानी में डुबा ले और खींचे कि हम उससे ऑक्सीजन निकाल सकते हैं, जबकि पानी जो है जैसे H2O, पानी का केमिकल फार्मूला H2O, यानी पानी के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है। अब 1 ऑक्सीजन वहाँ पे भी है पानी में भी, लेकिन हम नहीं ले सकते उसको, फिश ले सकते थ्रू द गिल्स। हमारे पास गिल्स नहीं है, वी डोंट हैव गिल्स। अगर हमारे पास गिल्स होते तो हम पानी में भी अच्छा होता, हम एम्फीबियन होते फिर। ठीक है, अभी के लिए नहीं है, पता नहीं ये अच्छा होता या नहीं होता, लेकिन अभी के लिए हमारे पास गिल्स नहीं है। गिल्स किसके पास है? एक्वेटिक एनिमल्स के पास। और वो गिल्स से क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन पानी में से ऑक्सीजन ले लेते हैं। फोर्थ, दे हैव ट्रांसपेरेंट आईलिड्स। नाउ वी ऑल्सो हैव आईलिड्स, मगर हमारे आईलिड्स ट्रांसपेरेंट नहीं है। अब उनके ट्रांसपेरेंट है शायद। अब कैसे, आंखें बंद करने के बाद भी दिखता है क्या उनको? ट्रांसपेरेंट है तो पता नहीं, लेकिन ये एक एडाप्टेशन है पानी में। ये इसीलिए होगा कि अब सोना है तो पानी तो लग रहा है तो शायद सो नहीं पाते होंगे, इसलिए बंद कर दिए। लेकिन फिर भी अचानक से उनका ध्यान है कि किधर से कुछ आ रहा है क्या खाने के लिए, तो इसलिए वो ट्रांसपेरेंट है, ताकि जैसे कांच के जैसे समझो आप अपने जो आईलिड्स है कांच के जैसे, यानी आंखें तो बंद है, पानी तो नहीं लग रहा है, लेकिन हम देख भी पा रहे और सो भी पा रहे। पता नहीं, जब तक हम फिश बनेंगे नहीं तब तक शायद ये समझ में नहीं पाएंगे, लेकिन हम ये इमेजिनेशन कर सकते हैं कि ये ऐसा क्यों है, क्या है। एक चीज़ तो हमें पता चल गई कि दे हैव ट्रांसपेरेंट आईलिड्स हु एक्वेटिक एनिमल्स। दीज आर द एडेप्टेशन मेड बाय देम। फोर्थ है दे हैव एयर ब्लैडर विद इन द बॉडी। उनके अंदर एक एयर ब्लैडर होता है। अब ये क्यों है?
अब जब देखो आप भी अगर तैरने के लिए जाओ तो एक बलून या फिर एक कुछ ऐसा जो है ना मिलता है आजकल तैरने के लिए। पुराने ज़माने में वो टीन का डब्बा रहता था, या फिर अपने तेल के जो पीपे हैं वो ख़त्म हो जाए तो उसको अच्छे से पैक करके बांध कर, या फिर एक डबकी ऊपर बांध दे, ऐसे पीठ को ऐसे बांध के कूदे नदी में या फिर कुएं में, तो तैरना सीख जाते थे। आजकल स्पेशल तरह के और रबर्स के बलून्स मिलते हैं जिसमें एयर भरी हुई होती है, उसको जैसे हम डालते तो हम तैर सकते हैं, यानी टू फ्लोट। सो सेम ये इनके पास भी ये एयर ब्लैडर, ये विद इन द बॉडी है, ऑलरेडी इनबिल्ट है उनके अंदर से ही। अब सर हमारे अंदर भी एयर ब्लैडर है ना, गैसेस होता है एयर भरा हुआ रहता है, लेकिन हम अगर कूदेंगे तो हमें तैरना पड़ता है, यानी थोड़ा सा स्किल हमको ज़्यादा चाहिए। हर एक कोई जब तक सीखते नहीं तब तक तैरते नहीं, लेकिन उनके यहाँ एयर ब्लैडर बहुत अच्छे से बनाया हुआ है, जिसकी वजह से उनको तैरना सीखना नहीं पड़ता, वो अपने आप ही फ्लोट होने लगते हैं। So this is the fifth adaptation. They have air bladder within the body. So these are the adaptation made by aquatic animals. अब हम देखते हैं नेक्स्ट टेरेस्ट्रियल और बाकी एनिमल्स ने कौन से एडेप्टेशन किए हैं। ओके, सो नेक्स्ट है एडेप्टेशन मेड बाय एम्फीबियंस। अभी तक हमने देखा एक्वेटिक, पानी में रहना। अब एम्फीबियन ऐसे एनिमल्स है जो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड में भी। ये जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया वैसे वैसे ये एडेप्टेशन होते गए, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि एडेप्टेशन की वजह से ही एवोल्यूशन होते गए। तो इन्होंने क्या किया, अब पहले सारे के सारे सजीव जो है पानी में ही रहते थे, लेकिन अब इन्होंने ये कोशिश की कि हम पानी से बाहर निकलते हैं और ज़मीन पर रहने की कोशिश करते हैं एनिमल्स में, तो उनको कहा गया एम्फीबियन एनिमल्स। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फ्रॉग का। तो हम देख रहे हैं व्हाट आर द एडेप्टेशन मेड बाय एम्फीबियंस और फ्रॉग्स। सो पहला है दे हैव स्लिपरी एंड स्मूथ स्किन। अब स्किन स्लिपरी और स्मूथ इसीलिए था कि वो पानी में भी ठीक से रह पाए। जैसे हमारी स्किन उतनी स्लिपरी स्मूथ तो खैर है, बचपन में थी, अभी तो नहीं है, लेकिन स्लिपरी भी नहीं है। तो क्योंकि हम पूरी तरह लैंड पे ही रहते हैं, पानी में नहीं रहते, क्योंकि स्लिपरी होता थोड़ा सा एक म्यूकस लाइक हमारे उसमें चिपका हुआ रहता, या फिर हम कहेंगे कि वैक्सी कवरिंग होता। तो ये इसीलिए होता कि पानी और हमारे स्किन का कांटेक्ट ना हो पाए, पानी से हम बचे रहें। लेकिन क्योंकि हम नहीं रहते इसलिए हमारे पास, लेकिन जो मेंढक है, जो फ्रॉग्स हैं, वो पानी में भी जाते हैं, पानी में भी रहते हैं, तो इसलिए उनकी जो स्किन है वो स्लिपरी, स्मूथ और कभी कभी थोड़ा सा वैक्सी कवरिंग भी देखा जाता है। सेकेंड एडेप्टेशन, दे हैव वेब्ड टोज। तो उनके जो टोज है, जैसे हमारे इसमें कहीं भी कोई भी एक दूसरे से चिपके नहीं हो, ताकि हम अच्छे से पकड़ बना सकते हैं। लेकिन वो सब उनके कैसे, यहाँ एक बीच में एक पर्दा होता है, जिससे क्या होता है वो पानी को अच्छे से पीछे ढकेल पाते हैं। हम देखते हैं ना वो चप्पू चलाते हैं, चप्पू, तो हमारे पास क्योंकि इस तरह के नहीं, इसलिए हम चप्पू चलाते हैं। या फिर जो डाइवर्स जाते हैं तो पैर में वो लंबे पीछे बूट्स लगाते हैं जो पीछे से ऐसे ऐसे हिल सकते हैं, तो उसी तरह से उनको ये नेचुरली दिया जाता है। दे हैव वेब्ड टोज। थर्ड है दे कैन ब्रीथ थ्रू स्किन अंडर वाटर। अब ये बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो फ्रॉग्स है वो स्किन के थ्रू ब्रीदिंग करते हैं। अब कितना अच्छा है यार। अब हमको ब्रीदिंग के लिए नोज़ है, तो उनको वो स्किन से ब्रीथ कर सकते हैं, और वो भी पानी के अंदर, यानी गिल्स नहीं, स्किन ही उनका ब्रीदिंग का ऑर्गन हो गया। और सिर्फ उतना ही नहीं, जब वो पानी के बाहर आएंगे तो दे हैव नोज एंड लंग्स ऑल्सो टू ब्रीथ ऑन लैंड। पानी से बाहर आए तो नोज भी है और लंग्स भी है, जैसे हमारे पास नोज और लंग्स हैं। अब हमने शायद वो क्वालिटी खो दी है स्किन से ब्रीथ करने की, लेकिन अब इसका मतलब क्या है, मेंढक हमसे ज़्यादा होशियार है कि वो पानी के अंदर भी ब्रीथ कर सकते, पानी के बाहर भी स्किन से ब्रीथ करते हैं। अच्छा है, we are humans. Okay, so these are the adaptation made by the amphibians. So that's why they are amphibians. Why we are not amphibians? कितना अच्छा होता कि हम भी धूप ज़्यादा गिर पानी में जाए, बढ़िया पानी में रहते थे, और ठंड ज़्यादा गिर के बाहर आए, ठंडी में बाहर रहते थे। हम ऐसा नहीं कर सकते because we don't have these kinds of adaptations. So these are the adaptation made by amphibian frogs. So take note of this. मुझे लगता है ये वीडियो यहाँ रोक देना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वक्त हो गया। और भी है जैसे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स से, बाकी है, सभी के नोट्स बना रखे हैं, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर हम कंप्लीट भी कर लेंगे। एक बहुत लंबा पीरियड आपको भी बोरिंग लग सकता है,
और इतने सारे नोट्स हैं, आप ये बनाएं, ये सारे लिख के रखें और इसके वाई वाले क्वेश्चन बनाया। और जब आप नोटबुक में लिखते हो तो उसका फ़ोटो निकालें और फिर वो फ़ोटो निकाल के मुझे मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप कर दे, ताकि मैं ये जान पाऊँ कि कौन कौन होमवर्क कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। ओके, सो दैट्स इट। ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बाकी दोस्तों को भी भेजें ताकि उनको भी ये हो। इसलिए हम पूरी तरह इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं ले रहे हैं, ताकि भाई कोई सेमी इंग्लिश वाला हो या फिर कोई मराठी या हिंदी मीडियम वाला भी हो तो वो भी इसको समझ सके और उनका भी फ़ायदा हो। तो आप भी अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो की लिंक को शेयर करें। जो व्हाट्सएप पे जो लिंक शेयर हम कर रहे हैं तो वही हम व्हाट्सएप कर दीजिए। बाकी इसमें सब्सक्राइब करें। अभी हम 100 सब्सक्राइबर तब तक आ चुके हैं, अभी और हमको और ज़्यादा सब्सक्राइबर की आवश्यकता भी है अपने चैनल को ग्रो करने के लिए। तो इस चीज़ में आप मेरी हेल्प करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब लोगों को कराने लगाएं, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स दें, मुझे भी अच्छा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।